सुभाष चंद्र बोस, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। हर घर में आज उन्हें पहचाना जाता है। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, मगर लोगों का मानना है कि उस दिन तो उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। उनकी मृत्यु में इतनी कंट्रोवर्सी हुई जो आज तक नहीं सुलझ पाई। कुछ सवाल आज भी हैं जो लोग जानना चाहते हैं। अल्फ्रेड वेग कौन था जिसने बॉस की मृत्यु के कुछ समय बाद ये दावा किया था कि उन्होंने साइगान के पास बॉस को देखा था? आखिर वो गुमनामी बाबा कौन थे जिनके बक्से से कुछ ऐसे सामान मिले थे जो कि नेताजी के जिंदा होने के सबूत देते हैं, जिनमें नेताजी की फैमिली फोटो भी थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 3rd डिग्री बर्न्स के कारण हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान जापानी शासित फार्मोसा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो क्षेत्र अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। हालांकि वास्तव में उनके निधन का वर्ष एवं समय रहस्य बना हुआ है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़ा विवाद स्वतंत्र भारत का सबसे लंबा विवाद है, जिसमें हर कुछ सालों में नए सवाल जुड़ते रहते हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल व्यक्ति शामिल भी हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1943 के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने नाजी जर्मनी और जापान की सहायता लेकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय सेना की स्थापना में भूमिका निभाई। बॉस शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नेतृत्व के लिए जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। दरअसल मोदी सरकार ने उनसे जुड़ी कुछ और फाइलों को पब्लिश किया है। इनमें से एक फाइल में इस बात का जिक्र है कि नेताजी ने 18 अगस्त 1945 के बाद भी 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट किए। बता दें, इसी दिन हुए प्लेन क्रैश में उनके मरने की बात सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर से शक की सुई गुमनामी बाबा की ओर जाती है कि क्या वही नेताजी थे। गुमनामी बाबा के बक्से से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली फोटोज मिली। साथ ही 3 घड़ियां, रोलेक्स, ओमेगा और क्रोनोमीटर सहित 3 सिगार केस मिले। एक फोटो में बॉस के पिता जानकीनाथ, मां प्रभावती देवी, भाई बहन और पोता पोती नजर आ रहे हैं, जिसमें आजाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय, सुनील दास गुप्ता के 23 जनवरी या दुर्गा पूजा में आने को लेकर लेटर और टेलीग्राम भी मिले हैं। गोल्ड फ्रेम का एक चश्मा मिला था, वो ठीक वैसा ही है जैसा बोस पहनते थे। एक रोलेक्स घड़ी मिली। ऐसी घड़ी बोस अपनी जेब में रखते थे। कुछ लेटर मिले जो नेताजी की फैमिली मेंबर्स ने लिखे थे। न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स मिली जिसमें बॉस से जुड़ी खबरें हैं। आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी मिली। अंग्रेजी में लिखी 8-10 लिटरेचर की किताबें भी मिली। कुछ रुद्राक्ष की मालाएं मिली। इन चीजों से आखिर हमें क्या समझना चाहिए? गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस की तरह दिखते थे। फैजाबाद जिले में एक योगी रहते थे जिन्हें पहले भगवान और बाद में गुमनामी बाबा कहा जाने लगा। मुखर्जी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फैजाबाद के भगवान जी या गुमनामी बाबा
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में काफी समानताएं थी। 1945 से पहले नेताजी से मिल चुके लोगों ने गुमनामी बाबा से मिलने के बाद माना कि वही नेताजी थे। दोनों का चेहरा काफी मिलता जुलता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन वाला दिन और दुर्गा पूजा के दिन कुछ फ्रीडम फाइटर, आजाद हिंद फौज के कुछ मेंबर्स और पॉलिटिशियंस गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। 1966 में सुरेश बोस ने कथित तौर पर दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस वापस लौटने के लिए तैयार हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो अभी जीवित हैं। तब से नेताजी के देखे जाने की कई खबरें आती रही। बॉस की मौत के बाद उन्हें देखने का दावा करने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी सेना से जुड़ा एक अमेरिकी पत्रकार था, जो उस समय शिकागो ट्रिब्यून से जुड़े थे और 29 अगस्त 1945 को जवाहरलाल नेहरू की एक प्रेस मीटिंग में ये दावा किया कि उन्होंने मौत के कुछ दिनों बाद साइगान के पास बॉस को देखा है। जनवरी 1946 में न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया, गांधी जी ने एक भाषण में घोषणा की कि उनका मानना है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं और फिर से प्रकट होने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा शुरू की गई जांच का नेतृत्व आईबी के एक उप निदेशक ने किया था, जिसमें यह बात सामने आई कि जापानियों ने बॉस के टोक्यो आने के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वो सोवियत रूस जा रहे थे, एकमात्र देश जो उन्हें शरण दे सकता था। जिस जर्नल के विमान में वो यात्रा कर रहे थे वो रूस विशेषज्ञ था जो मंचूरिया जा रहा था। एक दावा यह भी कहा जाता है कि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार टोक्यो के रेंकोजी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों और टुकड़ों से भरे कलश के रक्षक हैं, उनके द्वारा 2005 में भारत सरकार को लिखे गए जापानी भाषा के एक पत्र के नए अनुवाद से पता चला है कि न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी आयोग को अवशेषों के डीएनए परीक्षण की अनुमति दे दी गई थी। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अस्थियां नेताजी की नहीं थी, जिससे ये अनुमान को बल मिला कि वो संभवतः जीवित रहकर किसी रूसी जेल में एक सन्यासी या कैदी बन गए होंगे। एक अन्य सिद्धांत ये सुझाव देता है कि बॉस की हत्या भारतीय सरकार या प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों द्वारा की गई थी। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उन्हें नवगठित भारतीय सरकार के लिए खतरा माना जाता था और उन्हें सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए उन्हें मार दिया गया। इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। 2021 में भारतीय सरकार ने घोषणा की कि उनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज भी बॉस की मृत्यु भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और अनसुलझा विषय बनी हुई है। 31 जनवरी 2013 को हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को ऑर्डर दिया था कि गुमनामी बाबा के सामान को म्यूजियम में रखा जाए ताकि आम लोग उन्हें देख सकें। अगर आपको इस बारे में कोई विचार बताना है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।